तो बेटा इतनी राम कथा करने के बाद हम कहां पर पहुंचे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको किससे बिफोर 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 वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या हमें वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है? यस सर, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमारे वर्किंग कैपिटल होते हैं। अब इसने जो है ना कुछ चीजें ना रटवा रखे, मैं 100% आपको बोल रहा हूँ, जब आपकी मैम जब ये टॉपिक जब करवाएंगी ना तो आपको रटवाएंगी, बोलेंगी ये फॉर्मेट है, इसको रट के आना, कौन सी चीजें प्लस हो रही है कौन सी चीज माइनस हो, 100% आके मेरे को फिर बताना कि ऐसा था कि नहीं था। आप देखो ध्यान से, अगर डिक्रीज इन स्टॉक कर रहा हूं, मैंने क्या करा? डिक्रीज इन स्टॉक करा, स्टॉक मेरा कम हो गया, मतलब मेरी दुकान के अंदर लेट सपोज 20,000 का स्टॉक था, अब वो स्टॉक कितने का रह गया? 10,000 का। इसका मतलब क्या है? सामान बिक गया। 20,000 के सामान से सामान कितने का रह गया? 10,000 का स्टॉक रह गया, तो सामान बिक गया, पैसे आएंगे जाएंगे? आएंगे। तो क्या कर दिया हमने? ऐड। पैसे आएंगे ना, तो डिक्रीज इन स्टॉक को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। डिक्रीज इन डेटर्स, बेटा डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, एक बंदे से कितने पैसे आने थे? 20,000 रुपए। अब कितने पैसे आने हैं? 10,000 रुपए। इसका मतलब वो 10,000 रुपए दे गया, तो पैसा इनफ्लो हुआ, तो आपने किस में लिखा? ऐड में लिखा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? आगे डिक्रीज इन है, अभी अभी बैड डेट की बातें कर रहे हैं। डिक्रीज इन एक्रूड इनकम, इनके डिक्रीज इन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या था? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा जो कमा लिया लेकिन अभी मिला नहीं। ऐसी जो इनकम थी वो पहले कितनी थी? 20,000। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, आप क्या बोलना चाहते हो कि सर मैंने उस कंपनी में ना 20,000 कमाई थी लेकिन अभी सामने वाले ने मेरे को पैसे नहीं दिए, अब वो कितने हो गए दोबारा से? 10,000 हो गए। इसका मतलब क्या? उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए। दे दिए तो आपने किस में लिखोगे? कैश इनफ्लो में ऐड कर दिया। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, सोचो इसका क्या होगा? और यहाँ पे देखो नीचे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अब ध्यान से देखना इस वाले की, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी आप लोग ही समझाओगे, मैं एक बार ये समझाता हूँ। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स। बेटा एक बंदे को मुझे कितने पैसे देने थे? 20,000 रुपए। अब मैंने कितने पैसे देने हैं? 30,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? पहले मुझे कितने पैसे लाइबिलिटी देने थे बढ़ उसको? गई। हाँ, लाइबिलिटी और बढ़ गई, मतलब मैंने उसके पैसे को मजे ले लिया। भाई यही तो है ना, पहले मेरे को कितने पैसे देने थे? उसको 20,000 रुपए। अब कितने पैसे देने हैं? 30,000। तो मैंने उसके 10,000 के पैसे के क्या ले लिए? मजे ले लिए। मैं उसको स्टॉक ले आया और 10,000 रुपए का और बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई ना, लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कम तो नहीं हुई ना। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो सामने वाले से मेरे पास क्या आए? पैसे आए। भाई 20,000 रुपए देने थे, अब कितने पैसे देने हैं? 30,000 ना। बेटा अगर 20 के 10 हो जाते तो इसका मतलब क्या था? कि मैंने उसको पेमेंट कर दी, तो पैसा जा रहा है। फिर अब लॉस 20 के होता है। 30 हो गए, तो मैंने उसके पैसों के मजे ले लिए ना, उससे और पैसे उधार ले लिए मैंने उससे, तो उसको क्या कर दोगे आप? ऐड में डालोगे। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे घर का बिजली का बिल, मान लो पिछले महीने मेरा था 7,000 रुपीज का, भाई साहब केजरीवाल पैसे मांगता रहा, मैंने पैसे नहीं दिए, अब कितना बिल भेज दिया उसने? 14,000 रुपए का। तो बिल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा? इंक्रीज हुआ ना। अगर ये बिल डिक्रीज होता तो मैं क्या बोलता कि मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन ये बिल तो इंक्रीज हो गया ना, मतलब मैंने 7,000 की और फ्री की बिजली इस्तेमाल कर ली, तो एक तरीके से पैसों का इनफ्लो हो गया, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। इंक्रीज इन एडवांस इनकम, इंक्रीज इन एडवांस इनकम, बेटा इनकम है ये तो, अब इंक्रीज होगी तो पैसा तो आएगा ही ना। इनकम हो रही है इंक्रीज, सामने वाले बंदे ने पहले मेरे को 10,000 का एडवांस दिया, मेरे को 20,000 का एडवांस दे दिया, तो अब पैसा तो 10,000 का है ना, तो उसको भी मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखो सारा का सारा मैंने बताया, क्या एक में भी तुम दिमाग नहीं लगा सकते? डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा इन सबका नीचे अपोजिट गिवन है, अब उसको अपोजिट सोच के नीचे का खुद करो जल्दी से, पहले नीचे का सेल्फी करो फिर डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस समझाओगे। चलो नीचे का करो फटाफट से। और ये सब करने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के पास पहुंचेंगे। तो ये सारा खुद करो, स्टॉक, डेटर्स, इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। तो ऐसे सोच के करते रहो। ऐसे ही आप लोगों का इंक्रीज इन डेटर्स है, डेटर्स पहले 40,000 का था, अब डेटर्स कितने का हो गया? 60,000 का हो गया। ध्यान से सुनो, देखो देखो देखो, डेटर पहले कितने का था? 40,000 का, अब डेटर कितने का हो गया? 60,000 का हो गया। सामने वाले से पहले 40 आने थे, अब कितने आने हैं? 60। अब वो मेरे मजे ले गया, देख रहे हो ना? किसके मजे लिए उसने? पैसों के, मेरे पैसों के ना। पहले मेरे पास उससे कितने पैसे आने थे? 40,000, अब कितने पैसे आने? 60,000। क्या मेरे 20,000 रुपीज ब्लॉक हो गए? क्या मेरे 20,000 ब्लॉक हो गए? यस सर, मेरे पैसे ब्लॉक हो गए, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से आउटफ्लो ही तो हो गया।
बेटा डेटर्स कब बढ़ता है? जब मैं क्रेडिट सेल्स करता हूँ। तो मैंने उसको उधार पे कितनी सेल्स कर रखी थी? 40,000 की। अब कितनी सेल्स होगी उधार पे? 60,000, मतलब 20,000 का और वो सामान मेरी शॉप से ले गया, तो कैश का आउटफ्लो ही तो होगा। ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंस का समझते हो? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंस का इंक्रीज होना, एक्सपेंस पहले 10,000 रुपए का था, अब एक्सपेंस कितने का हो गया? 20,000 का हो गया। पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। तो किस क्या करोगे? लेस करोगे। और जो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको क्या कर दोगे आप लोग? ऐड कर दोगे। देखो चीजें मुश्किल नहीं है, समझ के करोगे। ये सब करने के बाद आप कहाँ पहुंचे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब पता है यहाँ तक के फॉर्मेट में सिर्फ हमने क्या सीखा? देखो हमको स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमने स्टार्ट करा। बेटा इसको निकालने के लिए हमने दो मेथड सीखे थे। एक तो सरप्लस वाला मेथड था, उसमें हमने कितनी चीजों की एडजस्टमेंट करी थी सर? एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की इनकम की एडजस्टमेंट करी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करी थी सर। फिर हम दो डिविडेंड के साथ खेले थे, एक तो था इंटरम डिविडेंड के साथ खेले और एक हम प्रपोज या फिर फाइनल डिविडेंड के साथ खेले। सर जो प्रपोज वाला था वो लास्ट ईयर का देखना था और ये करंट ईयर का देखना था। और फिर सर हम एक टैक्स के साथ खेले थे। सर टैक्स का अगर कोई रिफंड आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको हमने क्या कर दिया था? इन माइनस कर दिया था। और टैक्स की जो प्रोविजन थी उसको हमने क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। तो 1 2 3 4 5 6, इन सारी 6 चीजों को एडजस्ट करके हम कहाँ पहुंचे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर सर हमने अटैक करा दो चीजों के ऊपर। हमने बोला नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हट जाओ हमारे प्रॉफिट से, बिकॉज हम किसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो बेटा जो नॉन कैश आइटम थी जैसे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, हमने उनको गोली मार के निकाल दिया। तो बेटा डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर रखी थी, उसको हमने प्लस करके साइड कर दिया। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी, इसमें कुछ इनकम भी थी कुछ एक्सपेंस भी थी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड थी या इन्वेस्टिंग आइटम से रिलेटेड थी। तो ऑपरेटिंग में इनका क्या काम? इनकम थी तो माइनस कर दिया, एक्सपेंस था तो प्लस कर दिया, हटा दिया। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद बेटा आप लोग किसके साथ खेले? करंट एसेट्स के साथ खेले और करंट लाइबिलिटीज के साथ खेले, बस। और उसके लिए आपको कुछ रटना पड़ा कि डेटर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, बस। और ये सब करने के बाद आप लोग कहां पर पहुंच चुके हो आज की डेट में? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब यहां तक के क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी आगे को और नहीं करवा रहा, अब यहाँ तक के बहुत सारे क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो एक एक तरीके से एक पेज तो खत्म हो गया ना फॉर्मेट का। अब एक बार बताओ, कोई इतना डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं ना?